हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रेडिट अकाउंट से शेयर करने वाले पोस्ट के डेटा को ऑटोमेटिकली ए टेबल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग एक्टिव रेडिट यूजर होंगे जो डेली बेसिस पे कई सारे पोस्ट रेडिट पे शेयर करते हैं। सो इन सभी पोस्ट का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना कहीं पे काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है और आपको अगर रखना भी है तो आपको हर बार मैन्युअली एक पोस्ट को शेयर करने से पहले या उसके बाद उस पोस्ट के कंटेंट को ए टेबल या फिर किसी और एप्लीकेशन में स्टोर करना पड़ता है। सो कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपको मैन्युअली इन पोस्ट के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कहीं और स्टोर नहीं करना होगा। जी हां दोस्तों, ऐसा ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। एक ऐसा ऑटोमेशन लाया हूं दोस्तों मैं आपके लिए, जिसमें जैसे आप अपने रेडिट अकाउंट पे एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, एक नया पोस्ट शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस शेयर किए गए पोस्ट का डेटा आपके ए टेबल में एज अ रिकॉर्ड, एज अ डेटा ऐड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बिना किसी मैनुअल एफर्ट के ऑटोमेटिकली। सो कैसे करेंगे हम, अब ये जान लेते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का, जो कि एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस एप्लीकेशन की वजह से, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम रेडिट और ए टेबल इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये मैं अब आपको दिखाता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा सबरेडिट। तो जिससे मैं सबरेडिट पे पैबली टेस्ट इस सबरेडिट पे एक नया पोस्ट शेयर करता है कोई यूज़र, तो ऑटोमेटिकली उस नए शेयर किए गए पोस्ट का जो डेटा है, जो उसका कंटेंट है, वो मेरे ए टेबल में एज अ रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है, ऐड हो जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोसेस को, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे पैबली कनेक्ट का। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे, और इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com, और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूँ इसे रेडिट टू एयरटेबल। क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में, जब भी हमारे सबरेडिट पे एक नया पोस्ट शेयर हो, तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट का जो डिटेल्स है, जो उसका कंटेंट है, उसे एयर टेबल में एज अ रिकॉर्ड स्टोर करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरह, और क्योंकि हमारा पहला स्टेप है हमारे सबरेडिट पे शेयर होने वाले पोस्ट का डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना, इसलिए यहाँ चूज ऐप में हम सर्च करेंगे रेडिट। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू पोस्ट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना रेडिट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, तो यहां हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद रेडिट पे। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने रेडिट अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे वो सेम अकाउंट डिटेक्ट कर लिया है। ये अब मुझसे एक्सेस की परमिशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अलाउ पे। सो अलाउ पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना रेडिट अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है सबरेडिट कि किस सबरेडिट में शेयर होने वाले पोस्ट का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम आएंगे मेरे सबरेडिट पे। सो यहाँ पे है r_पैबली टेस्ट, ये मेरा सबरेडिट है और मैं इस सबरेडिट पे शेयर होने वाले पोस्ट के डेटा को ए टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिम सबरेडिट जो है, इसका टाइटल सबरेडिट का नाम एंटर करूंगा, एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो भी सबसे रीसेंट पोस्ट हमने अपने सबरेडिट पे शेयर किया होगा, उसका डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ कलेक्ट कर लेगा। सो ऐसा करने से पहले हम वापस आते हैं पहले अपने रेडिट अकाउंट पे, और यहाँ पे एक डमी पोस्ट शेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट पोस्ट पे, एंड देन इस पोस्ट को मैं एक टाइटल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग, एंड देन यहाँ पे कंटेंट में पोस्ट करता हूँ एक ईमेल मार्केटिंग के कोर्स पोस्ट का कंटेंट। क्लिक करेंगे पोस्ट पे। सो पोस्ट पे क्लिक करते ही अभी मैंने अपने रेडिट अकाउंट में एक नया पोस्ट, अपने सबरेडिट पे एक नया पोस्ट शेयर किया है। अब हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
जस्ट सेकेंड, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। हमें सब रेडिट में r/ नी ऐड करना है, हमें सिर्फ अपने सब रेडिट का नेम ऐड करना है। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे r/ ऐड कर दिया था। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ईमेल मार्केटिंग पे एक पोस्ट हमने अभी अभी अपने सब रेडिट पे शेयर किया था, ऑटोमेटिकली उस सेम पोस्ट का डेटा हमें यहाँ पे पाब्लिक कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास है हमारे उस सब रेडिट का कंटेंट, उस पोस्ट का कंटेंट जो हमने शेयर किया था ईमेल मार्केटिंग पे, हमारे पोस्ट का टाइटल, हमारे सब रेडिट का नेम। सो बेसिकली अपने सब रेडिट पे, अपने रेडिट अकाउंट पे शेयर होने वाले पोस्ट का जो डेटा है उसे हमने सक्सेसफुली पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब वक्त आता है इस सेम डेटा को एयरटेबल को सेंड करने का, ताकि हम अपने रेडिट अकाउंट पे शेयर होने वाले पोस्ट जो है उनके डिटेल्स, उनके डेटा को एयरटेबल में स्टोर कर सके, ऐड कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे एयरटेबल। देन हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एयरटेबल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे हमें एंटर करना है हमारे एयरटेबल अकाउंट का एपीआई टोकन। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा, ये एपीआई टोकन हम कैसे कलेक्ट करेंगे? तो आप मुझे इस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं या फिर नीचे दी गई इस लिंक पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। सो अपने एयरटेबल अकाउंट का एपीआई टोकन कलेक्ट करने के लिए हम आते हैं अपने एयरटेबल अकाउंट पे और यहाँ राइट साइड पे हम यहाँ प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें रिसीव हो चुका है हमारे एयरटेबल अकाउंट का एपीआई टोकन। इस सेम टोकन को यहाँ से करेंगे हम कॉपी और पाब्लिक कनेक्ट में करेंगे इसे यहाँ पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना एयरटेबल अकाउंट पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। ओके सो तो अपना एयरटेबल अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है बेस आईडी। तो बेस आईडी में हमें सिलेक्ट करना है हमारे एयरटेबल अकाउंट में मौजूद वो बेस, जिस बेस में हम अपने रेडिट पोस्ट का जो डेटा है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे एयरटेबल अकाउंट पर देखेंगे कि रेडिट पोस्ट डेटा, इस बेस को मैंने यहाँ क्रिएट किया है अपने रेडिट पोस्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो उन सभी बेसिस में से जो मेरे एयरटेबल अकाउंट में मैंने क्रिएट किया है, जो हमें यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहा है रेडिट पोस्ट डेटा, इस बेस को यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। सो अपना बेस आईडी सिलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है टेबल नेम। तो मेरे इस बेस में सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम है टेबल 1, तो हम सिर्फ इसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं टेबल 1। देन ये हमसे पूछ रहा है टाइटल, कंटेंट और डेट। बेसिकली यहाँ पे हमसे 3 फील्ड पूछ रहा है, वो 3 कॉलम्स जो हमने अपने ए टेबल के इस टेबल में क्रिएट की है, टाइटल, कंटेंट और डेट। तो टाइटल के फील्ड में हम हमारे रेड पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे, कंटेंट में उस पोस्ट का कंटेंट और डेट में ऐड करेंगे वो डेट जिस डेट पे हमने उस हमारे सब रेड पे वो पोस्ट शेयर हुआ था। सो पाब्लिक कनेक्ट में हम वापस आएंगे और जो रेड पोस्ट का डेटा हमें रिसीव हुआ था पाब्लिक कनेक्ट में, उस डेटा में से हमारे शेयर किए गए पोस्ट के टाइटल को एंड देन उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमें यहाँ पे मैप करना है। तो डेटा सेल्फ टेक्स्ट के सामने हमारे पास है हमारे पोस्ट का कंटेंट एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा टाइटल के सामने हमारे पास है हमारे पोस्ट का टाइटल। तो इस सेम डेटा को अब हमें मैप करना है यहाँ नीचे दी गई इन फील्ड्स पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली टाइटल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो रेडिट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे पोस्ट का जो टाइटल है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम कंटेंट के लिए। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें हमारा कंटेंट रिसीव हुआ है हमारे पोस्ट का, उस कंटेंट को यहाँ पे मैप कर देंगे। सो अपना टाइटल और कंटेंट के डेटा को मैप करने के बाद अब आती है डेट। तो रेडिट से हमने किस डेट एंड टाइम पे ये पोस्ट शेयर किया है इसका कोई भी रिस्पॉन्स हमें रिसीव नहीं हो सकता। सो हमारे इस वर्कफ्लो में इस पोस्ट के शेयर होने की डेट ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाब्लिक कनेक्ट के एक फीचर का जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर। तो हम एयरटेबल के ऊपर दी गई इस ऐड एक्शन स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। सो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली, इसे चूज ऐप में सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे करंट डेट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो पाब्लिक कनेक्ट के इस फीचर की हेल्प से हम हमारे इस वर्कफ्लो में जो करंट डेट है, जो आज की डेट है, जिस डेट पे इस पोस्ट का डेटा एयरटेबल में ऐड होगा, बेसिकली जिस डेट पे हमारे रेडिट अकाउंट पे ये पोस्ट शेयर होगा वो डेट हमें रिसीव हो जाएगी।
तो ये पहले हमसे पूछ रहा है बेसिक फॉर्मेट। तो बेसिक फॉर्मेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे डेट के फॉर्मेट दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ एक सिंपल सा फॉर्मेट जो है डेट, मंथ और ईयर का। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है इंक्लूड टाइम इन रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स में हम टाइम स्टैम्प चाहते हैं या नहीं, कुछ इस तरीके से। तो मैं नहीं चाहता, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा फॉल्स और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आज की डेट, जिस डेट पे हमने इस पोस्ट को शेयर किया है, वो डेट हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। जिस डेट पे ये वर्क फ्लो रन होगा वो डेट हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। 11 जनवरी 2022 ये आज की डेट है। तो इस सेम डेट को अब हमें मैप करना है यहाँ इस डेट की फील्ड पे। लेकिन मैप करने से पहले एक बार फिर से क्लिक करेंगे कनेक्टेड पे एंड देन क्लिक करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन सेलेक्ट करके करेंगे क्लिक सेव पे। सो क्योंकि हमारे इस वर्कफ्लो में हमने अपनी एक एक्शन इवेंट के पहले एक नया डेटा ऐड किया है, इसलिए हमने इसे एक बार फिर से कनेक्ट किया एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे डेट पे। और डेट के जो ड्रॉप डाउन में अब हमें रेडिट के साथ साथ जो डेट टाइम फॉर्मेटर से हमें करेंट डेट का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वो रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारी करेंट डेट को हम मैप कर देंगे। तो बेसिकली वो तीनों कॉलम्स, वो तीनों फील्ड्स जो हमने अपने ए टेबल में क्रिएट की थी, उन सभी फील्ड्स में हमने अपना रिक्वायर्ड डेटा मैप कर दिया है। अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रेस्पॉन्स हमें बताता है कि ये जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया था, बेसिकली जो डेटा हमारे रेडिट अकाउंट से शेयर किए गए पोस्ट का हमें पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हुआ था, उस सेम डेटा को हमने ए टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं ए टेबल पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए टेबल में वो सेम डेटा, वो सेम डेस आईडी रेडिट पोस्ट डेटा जो हमने सिलेक्ट किया था, वो सेम टेबल, उस सेम टेबल में हमारे जो डिटेल्स, जो डेटा है हमारे रेडिट अकाउंट में शेयर किए गए पोस्ट का, वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे शेयर किए गए पोस्ट का टाइटल, ईमेल मार्केटिंग, उस पोस्ट का कंटेंट जो हमने पोस्ट किया था, शेयर किया था, और वो डेट, जिस डेट पे हमने अपने रेडिट अकाउंट पे उस पोस्ट को शेयर किया था। यानी कि देखा हमने दोस्तों कि इस पूरी वीडियो में ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से अब जैसे ही हमारे रेडिट अकाउंट पे एक नया पोस्ट शेयर होगा, ऑटोमेटिकली उस नए शेयर किए गए पोस्ट का जो डेटा है वो हमारे ए टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद क्यों ना अब हम इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करें। हम वापस आते हैं अपने रेडिट अकाउंट पे और पैबली टेस्ट, ये जो हमारा सब रेडिट था, इससे हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पोस्ट को टाइटल देता हूँ ड्रोन्स एंड देन यहाँ पे ऐड करता हूँ इस पोस्ट का कंटेंट। और यहाँ पे इस पोस्ट का कंटेंट ऐड करने के बाद मैं क्लिक करूंगा पोस्ट पे। सो पोस्ट पे क्लिक करते ही ड्रोन्स इस टाइटल के साथ एक नया पोस्ट हमने अपने सब रेडिट पे शेयर किया है रेडिट अकाउंट से। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इस पोस्ट के शेयर करते ही ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में इस नए शेयर किए गए पोस्ट का डेटा इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे ए टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस डेटा को ऐड करने में कुछ मिनटों का वक्त इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारे इस ऑटोमेशन का ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, जो अपने रिस्पॉन्सेज सेंड करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त ले सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे अपने जो डेटा, जो रिस्पॉन्सेज है वो आपको तुरंत ना मिले, तो यहाँ डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली कुछ मिनट वेट करें और आपको आपके रिस्पॉन्सेज दिखाई देंगे। सो यहाँ पे हम कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट वेट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली वो पोस्ट जो हमने अपने रेडिट अकाउंट से अभी अभी शेयर किया था हमारे सब रेडिट पे, ऑटोमेटिकली उस सेम पोस्ट का डेटा हमने अपने ए टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम पोस्ट का टाइटल ड्रोन एंड देन उस सेम पोस्ट का कंटेंट जो हमने शेयर किया था, और वो डेट, जिस डेट पे हमने पोस्ट शेयर किया था, जो आज की डेट है 11 जनवरी 2022। यानी कि हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि इस वीडियो में जो हमने सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कैसे किया। तो सबसे पहले हम पब्लिक कनेक्ट पे यहाँ आके हमने अपना रेडिट अकाउंट कनेक्ट किया पब्लिक कनेक्ट के साथ एंड देन अपने सब रेडिट पे शेयर होने वाले एक डमी पोस्ट का जो डेटा था, रीसेंट पोस्ट का डेटा था, उससे हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्सेज में जो रेडिट से रिसीव हुए थे उसमें किस डेट पे वो पोस्ट शेयर हुआ है उसका रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ यूज़ किया डेट टाइम फॉर्मेटर का, जिसकी हेल्प से हमने हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन पे करेंट डेट ऐड की। यानी कि जिस भी डेट पे जो हमारा ऑटोमेशन या ट्रिगर होगा, जिस भी पोस्ट का डेटा हम कैप्चर करेंगे, तो सेम पोस्ट का जो डेट है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। एंड एट लास्ट इस पूरे डेटा को हमने सेंड किया ए टेबल को, ताकि हमें अपने रेडिट अकाउंट पे शेयर होने वाले पोस्ट को
ऑटोमेटिकली इस वर्कफ्लो के थ्रू ए टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर सके, क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस थी दोस्तों। पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।